हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? सभी को गुड मॉर्निंग। हम उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी। दोस्तों, सभी लोग अपने सभी व्यक्ति जो भी दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, सब लगे हैं सीटेट की तैयारी में लगन से। दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना है, और संघर्ष बगैर सफलता नहीं है। और जीवन में जब तक जॉब अगर जॉब पानी है तो जोखिम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। एक बार जॉब लग जा फिर सुकून ही सुकून है। सी टेट हुआ या आपका यूपी टेट। देखो, इस बार जो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं मित्र हमारे, सुपर टेट देखने को मिलेगा इस बार, पक्का 100%। और हो सकता है सुपर टेट आपका नवंबर या दिसंबर में देखने को मिलेगा आपका। पहले यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट। तो जोखिम तो उठाना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करिए, सफलता निश्चित है। क्या है, एक जॉब पानी है। तो चलिए, इसी के साथ उपस्थित हो गए हैं थोड़ा सा बाल विकास और शिक्षण विधि पे से बहुत अच्छे प्रश्न लिए हमने। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। देखिए, बेसिक्स करा रहे हैं थोड़ा सा हम, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन सहित, और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, क्या क्या प्रश्नों का आधार रहता है, उसी पर हम करा रहे हैं। बनसाई यानी कि वन लाइनर प्रश्न है आपके सीटेट के लिए। देखिए, पहला प्रश्न आपका, शिक्षा के संदर्भ। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण। देखिए, जो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक से क्या संबंध है, तो यह सामाजिक का वातावरण, अनुकूलन एवं समायोजन की पद्धति है। अगर देखिए, आपको शिक्षा को सीखना है, शिक्षा का पाना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो क्या है, हमारा सामाजिक वातावरण, मतलब वातावरण हमारा अच्छा होना चाहिए। अनुकूलन और समायोजन की पद्धति, मतलब समाज है वो हमारा अच्छा होना चाहिए शिक्षा के दौर पर। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप प्राथमिक शिक्षा के टीचर बनना चाहते हैं तो मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि वह बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है। इससे क्या है, अगर प्राइमरी टीचर है तो इसलिए हमें मनोविज्ञान साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का उससे व्यवहार को समझने को, देखो, साइकोलॉजी टीचर ही व्यक्ति की पहचान कर सकता है, बच्चे की पहचान, किसके बच्चे के मन में क्या जिज्ञासा, क्या करना चाह रहा है, इसको कैसे सिखाया जाएगा, ये चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न, बालिका शिक्षा को देखिए, बालिका शिक्षा को महत्व देते हुए उचित, क्योंकि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिका अधिक समर्थक है। यह है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। देखिए, बालिका जो शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिका अधिक समर्थक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके। देखिए नेक्स्ट है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। देखिए, प्रश्न की परिभाषा समझिए। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस तथ्य को समझा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है, पदानुक्रम एक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। मतलब पदानुक्रम क्या है, एक आवश्यकता, जिसे उसने आवश्यकता थी इसलिए उसने अपने महिला को, बच्चे को बेच दिया। पांचवा पॉइंट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। अगर कोई टीचर है तो उसको बिल्कुल क्या है, सादा संपन्न होना चाहिए। का अर्थ है कि विद्यार्थी की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। टीचर को सादा सिंपल रहना चाहिए और विद्यार्थी की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई भी टीचर विद्यार्थी की समस्या का हल नहीं करेगा तो वो टीचर नहीं है, हमारा मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहता है ये। छठा प्रश्न आपका, प्राय बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। प्राय बच्चे जिद्दी हो जाते हैं जब परिवार में माता पिता के बीच अंतर व्यक्ति संप्रेषण सही ना होने से, और उन्हें बार बार डांट सहनी पड़ती है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, जिद्दी, ऐबदार, नफरत करने लगते हैं जब माता पिता में संप्रेषण, मतलब उनका बातचीत रहन सहन अच्छा नहीं है। मतलब कभी कभी देखा होगा, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं आई थिंक, तो उससे क्या होता है, बच्चा बार बार डांट सहनी पड़ती है बच्चे को। तो क्या होता है, बच्चे जिद्दी और गुस्सानात, अलग अलग टाइप के बच्चों के मन में घृणा सी हो जाती है। छठा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसके लिए
सहज एवं विकास के लिए अनुकूलन है तो उपयुक्त है। देखिए भाषा का ज्ञान इसलिए है कि बच्चा जहाँ पर जन्म लेता है, बच्चा वहाँ का रहन सहन, वहाँ की प्राकृतिक, वहाँ की भाषा, ये बच्चा वही सीखता है। इसलिए बच्चे की जहाँ भी पढ़ाई है उसकी भाषा में होनी चाहिए बच्चे की। साथ में है बुनियादी शिक्षा जिसके समर्थक गांधी जी थे, छात्र को आत्मनिर्भर बनाती है। बुनियादी शिक्षा जिसके समर्थक गांधी जी थे, छात्र को आत्मनिर्भर बनाती है। 8वां प्रश्न है, व्यक्ति भिन्नता का अर्थ है क्योंकि दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। 9वां प्रश्न है, सभी के लिए विद्यार्थियों में विद्यालयों में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा पद्धति को दर्शाती है। प्रश्न कह रहे नाम है, देखिए सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा पद्धति को दर्शाती है। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, 10वां हेडिंग है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सीखते हैं व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों प्रकार की गतिविधियां, मतलब व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की गतिविधियां सीखते हैं। किसमें? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये किसका कथन था? तो ये अरस्तु जी का कथन था। अरस्तु जी ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उन्होंने दूसरा कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ही मस्तिष्क विकास होता है। किसने कहा था? अरस्तु जी ने। ये 2 प्रश्न आपके तैयार हुए। 12वां प्रश्न है कि जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक देखिए पूछ लेता कि ये प्रश्न पूछेगा द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, नैतिक किसकी बुक है? तो यह है आपकी जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक द मोरल पूछ लगा तो किसकी है? जीन पियाजे की यह किताब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मोस्ले का मांग, देखिए जो अब्राहम मोस्ले का मांग का आवश्यक सिद्धांत क्या था? ये प्रश्न पूछ लेता अब्राहम मोस्ले कौन थे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए अब्राहम मोस्ले का मांग, देखिए अब्राहम मोस्ले का मांग का आवश्यक सिद्धांत क्या था? पहला आपका अभिप्रेरक, फिर विषय है आपका, फिर संतुष्टि, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये था आपका अब्राहम मोस्ले का मांग आवश्यक का सिद्धांत। अभिप्रेरक, विषय और संतुष्टि का प्रतिशत, दैहिक मांग, भोजन, वस्त्र, आवास। देखिए पहला क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी मांग क्या रहेगा, तो ये है देखिए जैसे दैहिक मांग या दैनिक मांग, तो हमारा भोजन, डेली, वस्त्र और आवास कितना? 85%। सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा 70%। सबसे ज़्यादा हमें किसकी है? भोजन की, वस्त्र की, आवास की 85%। 70% क्या हमारी शारीरिक सुरक्षा, और 50% क्या हमारा स्नेह, परोपकार, नम्रता, सामाजिक मांग। 40% आपका आत्मविश्वास, आत्म स्वतंत्रता 40%, और आपका 10% क्या है? शासन और आत्मनियंत्रण। किसके थे ये? अब्राहम मोस्ले का मांग का आवश्यक ये सिद्धांत था। इस टाइप से पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कुछ ध्यान दे बातें कुछ इनकी। देखिए अब्राहम मैस्ले को मानवतावादी क्या है? मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। प्रश्न पूछ लेता है कि मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अब्राहम मैस्ले को। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं आपके। फिर पूछेगा कि व्यक्ति के विकास के लिए अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण माना क्योंकि ये जन्मजात और सहज होते। किसने माना था? तो अब्राहम मैस्ले ने माना था। इस टाइप का आपका प्रश्न बनता है कि विकास के लिए अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण माना क्योंकि ये जन्मजात और सहज होते। किसने? अब्राहम मैस्ले ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दैहिक मांग सबसे निम्न जबकि आत्मसिद्धि की मांग सर्वाधिक उच्च
श्रेणी में आती है। दैहिक मांग सबसे निम्न आती है। देखिए, दैहिक मांग सबसे निम्न, जबकि आत्मसिद्धि की मांग सर्वाधिक उच्च श्रेणी में आती है। किसने कहा था? अब्राहम मैस्लो ने। 70वां प्रश्न है ये। HR मोरे ने इस सिद्धांत का समर्थन प्रतिपादित भी किया था। किसका? दैहिक मांग का। किसने कहा था? HR मोरे ने कहा था। समर्थन भी करा था, वो उसके प्रतिपादक भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये रहे आपके वन लाइनर क्वेश्चन। बहुत अच्छे प्रश्न है। CDP हम करा रहे हैं साइकोलॉजी के। इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। डेली सुबह हमारी 7 बजे क्लास होती है मॉर्निंग में। बाय दोस्तों, टेक केयर।